आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चतुर्भुज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर हम 8 पढ़ेंगे। प्रश्न देखिए क्या कहता है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यहाँ से प्रूफ करना है आपको। ए बी सी डी एक वर्ग है, पहला प्रश्न है। दूसरा है विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो इस देखिए प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, देखिए तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए प्रश्न पहले क्या कहता है कि देखिए कि ए बी सी डी एक आयत है, मतलब हमें दिया है कि ए बी सी डी एक आयत है। तो पहले हम एक आयत बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आयत बना लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये आयत है और ए बी सी डी यानी आयत का जो नाम है ए बी सी डी एक आयत हो गया। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है ना। जिसमें विकर्ण ए सी यानी ए सी एक विकर्ण है। तो चलिए विकर्ण हम कोना कोनी मिला दे रहे हैं, विकर्ण हो जाएगा। तो ए को हम सी से मिला दिए, ए सी एक विकर्ण हो गया। फिर कहता है कि ए और सी कोण यानी कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करता है। मतलब जो ए सी जो विकर्ण है ना, ये कोण ए को और कोण सी को ये समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर कोण में बांट रहा है। जैसे मान के चलिए यदि कोण 1 रहे, अभी कोण 2 है, एक कोण 3 है, अभी कोण 4 है। तो कहने का मतलब जो कोण 1 है ना, ये कोण जो 1 है कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि बराबर कोण बांट रहा है ना। तो जो 1 होगा 2 के बराबर है, उसी प्रकार से जो सी को जो बांट रहा है कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर है। या कह सकते हैं कि 2 1 के बराबर है, 4 3 के बराबर है, ठीक ना। एक प्रश्न में आपको यहाँ तक दिया हुआ है। चलिए इसको लिख लेते हैं जो दिया है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर दिया है कि क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है। और क्या लिखा कि विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। तो मान लिए कोण, तो हम कह सकते हैं कोण जो 1 है 2 के बराबर दिया हुआ है, कोण जो 1 है कोण 2 के बराबर दिया हुआ है, तथा और कोण जो 3 है कोण 4 के बराबर दिया हुआ है। इतना चीज़ हमें प्रश्न में दे दिया है, ठीक है ना। तो इतना बात को आपको समझना है। अब यहाँ से आपको कहता है, जितना यहाँ से यहाँ तक दिया था वो हम लिख लिए। अब यहाँ से आपको प्रश्न आता है कि पहला प्रश्न कहता है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी आपको यहाँ पर लिखना है कि सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ये आपको पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि विकर्ण बी डी यानी बी को डी से मिलाना पड़ेगा। तो चलिए मिला देते हैं, बी को हम डी से मिला दिए, एक बी डी विकर्ण हो गया। कोणों बी और डी, चलिए एक इसका कोण क्या है बी, ठीक है, और इसका कोण क्या है डी, को समद्विभाजित करता है। आपको प्रूफ करना है, इतना तक आपको दिया है। ये आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, पहला हो गया। दूसरा प्रश्न आपको ये बोल रहा है कि जो बी डी जो विकर्ण है बी और डी को, जैसे ए सी है ना, ए और सी को समद्विभाजित कर रहा है, 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर है, उसी प्रकार से आपको प्रूफ करके दिखाना है। जो बी है ना, ये भी 2 भाग में बांटना चाहिए, उस डी भी जो है ये भी 2 भाग में बराबर भाग में बांटना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं हम 6, इसको 7, इसको हम 8 मान लिए। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि 5 जो है 6 के बराबर होना चाहिए, 5 जो है कोण 6 के बराबर, तथा कोण जो 7 है ना कोण 8 के बराबर होना चाहिए। यही आपको प्रूफ करना है।
तो आपको प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा प्रश्न में क्या दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले जो पहला प्रश्न है उसको हम हल करके दिखाएंगे। सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे सी। देखिए हमें वर्ग दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कि सबसे पहले जान लेते हैं कि देखिए ये आयत है, आयत का अपना गुण होता है। क्या गुण होता है कि आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर भी होते हैं और समांतर भी होती है। यानी AD समांतर है BC के, उसी प्रकार देखिए AB जो भुजा है ये CD के बराबर है और क्या है, समांतर है। यानी AB समांतर है CD के। और एक आयत का अपना गुण होता है कि जो प्रत्येक, जैसे प्रत्येक कोण जो है ना ये क्या होते हैं, समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री होते हैं। कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर 90 डिग्री। तो इतना हमें दे दिया है और इसी से आपको ज्ञात करना है कि ABCD एक वर्ग है। तो हम कैसे दिखाएंगे, देखिए तो वर्ग हमें प्राप्त करने के लिए दो चीज़ चाहिए। पहला चीज़ चाहिए कि सभी भुजाएं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यानी कहने का मतलब कि जो AB है BC होना चाहिए, BC CD के बराबर और CD DA के बराबर है। ठीक है ना, यानी सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए यदि वर्ग हमको दर्शाना है। तो दूसरी चीज़ क्या करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ हमें करना क्या पड़ेगा कि वर्ग का प्रत्येक जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। यानी कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये दोनों अगर हम दर्शा देंगे तो हम प्रूव कर लेंगे कि ABCD एक वर्ग है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि देखिए आयत का भी गुण है कि प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अभी तुरंत बताए हैं कि आयत के भी होते हैं और ये वर्ग का भी होते हैं। तो चलिए ये वाला तो काम आपका हो गया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का 90 डिग्री होता है, ठीक ना। लेकिन हमें अगर इसको दर्शाना पड़ गया क्योंकि ये हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। ये तो आयत कहना है कि आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं, लेकिन प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं तो नहीं दिया हुआ है। तो हमें इसको अगर ये प्रूफ कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये दर्शाने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमें जो दिया है, देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। लिखेंगे कोण जो 1 है कोण 2 के बराबर दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब क्या है कि देखिए ये AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि AB समांतर है CD के। तो जब ये समांतर है तो ये क्या काम करेगा कि यह गुण काम करेगा। कौन सा गुण काम करेगा, एकांतर कोण। यानी हम कह सकते हैं कि AB समांतर अगर CD का है तो ये जो कोण 1 है कोण 4 के बराबर होगा। यानी कोण जो 1 है ये कोण 4 के बराबर होगा। और इसको लिखेंगे हम, रीजन लिख देंगे अंत एकांतर कोण, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि यह फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो हम कह सकते हैं कि देखिए एक जो है 2 के बराबर है और एक जो है 4 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ना कि कोण 2 जो है 4 के बराबर हो जाएगा। यानी कोण जो 2 है वो कोण 4 के बराबर होगा। देखिए कोण 1 जो है 2 के बराबर है और कोण 1 जो है 4 के बराबर है। तो कह सकते हैं ना कि कोण जो 2 है वो 4 के बराबर भी होगा। जब 1 2 के बराबर है, ठीक है ना, अब 1 4 के बराबर है तो 2 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोण 2 के सामने, देखिए कोण 2 के सामने वाला भुजा कौन सा है, CD। यहाँ लिखेंगे हम CD बराबर कोण 4 के सामने वाला भुजा क्या है, AD। तो यहाँ लिखेंगे हम AD। अच्छा रीजन क्या देंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि समान कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए AB और CD कौन सा भुजा है, ये दोनों आसन कोण है, आसन भुजा है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि क्या लिख सकते हैं
कि AD और CD आयत के आसन भुजा हैं, आयत के आसन भुजा हैं। अब यहाँ पर देखिए AD जो है CD के बराबर है क्योंकि दोनों आसन है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि AD जो है CD के बराबर लिखा हुआ है, AD CD के बराबर, CD AD के बराबर है। अब क्या पढ़े हैं कि A जो भुजा है इसके बराबर होता है। अभी बताया था ना कि आयत का गुण होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होती है, तो CD AB के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से AD जो है AD के सामने BC है, तो AD के बराबर हो जाएगा BC, यानी इसके A बराबर है, इसके A बराबर है, इसके A बराबर है। तो हम कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, तो लिख देंगे कि हम कह सकते हैं कि AB BC के बराबर है, BC CD के बराबर है, CD DA के बराबर है। इस प्रकार से सभी भुजा बराबर होते हैं। तो हमें तो यह ज्ञात करना था कि वर्ग प्राप्त करने के लिए हमें सभी भुजा बराबर दर्शाना था और सभी कोण जो है 90 डिग्री है, ये है, ठीक ना। तो दो चीज़ हमें काम करना था, दोनों चीज़ हमें प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि अतः ABCD एक वर्ग है। पहला चीज़ हम प्रूफ कर लिए, बात समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या कहता है, देखिए 2 हमको दर्शाना है, ठीक है ना। देखिए दिख रहा होगा, ये हमको दर्शाना है 5 6 के बराबर होगा, ये 5 6 के बराबर, और 7 जो है 8 के बराबर हमको दर्शाना है, ठीक है ना। अगर ये दर्शा दिए तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे, देखिए इसमें 2 त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना, DAB और ले लेते हैं DAB और BCD। अगर दोनों त्रिभुज को अगर हम दर्शा देंगे सर्वगसम, तो इसका संगत कोण क्या होते हैं, सर्वगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस नियम से हम क्या है दर्शा लेंगे कि 5 6 के बराबर है और 7 8 के बराबर है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा से। तो इसमें 2 त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज DAB तथा DAB लेते हैं BCD में दोनों त्रिभुज दिखाना है। देखिए DAB में ले रहे हैं हम AD और BCD में ले रहे हैं हम BC, ठीक है। तो लिख लेंगे हम कि जो AD है ये BC के बराबर हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर आयत की समूह भुजाएं या वर्ग की भुजाएं, लिखिए वर्ग की भुजाएं, क्योंकि अभी दर्शाए हैं ना। देखिए फिर क्या होगा कि इसको ले लेते हैं AB, यहाँ पर लिखेंगे AB, ए वाला भुजा ले लेंगे DAB BCD, तो AB बराबर CD हो जाएगा, CD ये भी लिख देंगे वर्ग की भुजाएं, सेम रीजन होगा, ठीक है। अब देखिए DAB इसमें भी BD आ रहा है और BCD इसमें भी BD आ रहा है, लिखेंगे BD बराबर BD उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का प्रयोग होता है, उभयनिष्ठ भुजा होता है, ठीक है ना। तो जब देखिए कि अब देखिए क्या करना है कि त्रिभुज DAB सर्वगसम त्रिभुज BCD ये कौन सा नियम से सर्वगसम है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि S यहाँ पर लिख दे रहे हैं S सर्वगसमता नियम से ये क्या है सर्वगसम, ये सर्वगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है। तो कह सकते हैं कि 5 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे 5 6 के बराबर, इसका नियम है CT और 7 जो है 8 के बराबर हो जाएगा, कोण 8 के बराबर हो जाएगा CT, क्योंकि दोनों त्रिभुज जब सर्वगसम होगा तो सर्वगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक ना। तो हम लोग त्रिभुज में पढ़े हैं,
अब यही नियम से क्या है कि ये देखिए 5 6 के बराबर आसान था, 7 8 के बराबर में जो हम दिखा दिए, ये क्या हो गया, ये प्रूफ। यही तो हमें सिद्ध करना था। लिख दीजिए प्रश्न को कि अतः, लिखेंगे अतः विकर्ण BD दोनों कोनों B और D को समद्विभाजित करता है। ये आपका प्रूफ हो गया।